5 मिनट का समय दे दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संदीप है, देहरादून से बिलोंग करता हूँ और कुछ ही समय पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कुछ मकसद था। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा ईश्वर का, जिसकी बदौलत हम सब लोग यहाँ पर हैं, और दूसरा थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे परिवार का, और थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी जो अपलाइन में है मिस्टर दिग्विजय, जिनकी वजह से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, मिस्टर संजय जी, दिवाकर सर, विपिन सर और भी बहुत सारे लोग जो मेरी एलओएस में, सभी के लिए मैं चाहूँगा एक जबरदस्त तालियां। देखिए, इस बिजनेस को ज्वाइन जो किया गया था, शायद ऐसे ही मैंने भी ज्वाइन किया था, मुझे फर्स्ट टाइम इस बिजनेस प्लान को दिखाया गया था तो सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि जो सामान आज हम कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, अगर वो शॉप चेंज कर देंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे मामा के बेटे हैं, संजय जी की बहुत अच्छी जानकार थे, तो वो मैं बेसिकली अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, कई चैनल में मेरी जॉब रही है पहले, और उसके बाद में मेरी अभी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है और मेरा बिजनेस बहुत शानदार चल रहा था, बहुत जबरदस्त। मतलब ये समझिए कि मेरी 3 से 4 करोड़ की बैलेंस शीट थी, सॉलिड, मतलब जिसे कहें कि मतलब पैसा बहुत अच्छा मैंने देखा अपने जीवन में। तो जब मुझे संजय जी बिजनेस समझाने आए तो संजय जी ने कहा कि आप ना मुझे 10 मिनट दे दीजिए। मैंने कहा चलिए जी कोई बात नहीं, आप 10 मिनट ले लीजिए। तो मेरे मामा के बेटे ने बोला, संजय जी ने कहा कि 10 मिनट में तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपका 1 घंटा चाहिए। अच्छा, मैं बहुत इगोस्टिक था पहले ना इस बिजनेस को आने से पहले, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा था, अच्छी खासी इनकम थी, तो इगोस्टिक होगा ही आदमी। तो मैंने संजय जी को कहा, मैंने कहा मैं 10 मिनट में आप मुझे जो समझा सकते हैं समझाइए। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट तो आज नहीं होंगी, आपको कभी और का टाइम दे दीजिए। तो मैंने इन्हें 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया। तो उस दिन, जैसे आज कुछ लोग नए आए होंगे तो प्लान शायद नहीं समझ में आया होगा फर्स्ट डे, लेकिन सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि जो ये प्रोडक्ट के डेमो थे वो मुझे समझ में आए। इन्होंने कहा, मुझे उस समय, क्योंकि बिजनेसमैन है तो अप डाउन तो चलेंगे लाइफ में, तो मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे उस समय बीपी का प्रॉब्लम था जबरदस्त वाला। मतलब मेरा बीपी 100-150 रहता था, मतलब 24 घंटे पीछे वाले हिस्से में दर्द। तो संजय जी ने मुझे कहा कि आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर फ्लैक्सीड ऑयल है, 3-4 चीजें और बताई कि आप इन्हें परमानेंट लेंगे तो आपका बीपी ठीक हो सकता है। तो दिमाग में कुछ नहीं आया था उस समय, ना तो कोई प्लान, ना कुछ चीज समझ में आई थी, सिर्फ एक चीज कि यार मेरा बीपी ठीक हो जाए। मैंने कुछ दिन इस्तेमाल करा तो मुझे काफी फर्क पड़ा। तो मैंने संजय से कहा, मैं संजय ने मुझे 3-4 चीजें बताई थी कि यहाँ पे कार फंड आता है, ट्रैवल फंड आता है और हाउस फंड आता है, राइट? अच्छा, किसे किसे चाहिए सब चीजें? तुम्हें तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, राइट? तो जब उन्होंने बताया कि हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड आ सकता है, तो मैंने कहा यार जब मुझे सामान लेना ही है यहाँ से, तो मैं क्यों ना इस चीज को समझूं, बिजनेस को समझूं, और आपको भी ऐसे ही करना है। जिन लोगों का समझ में नहीं आया वो अपलाइन के साथ में बैठिए, इस बिजनेस को समझिएगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम बिजनेस को नहीं समझते, वह बेचने निकल जाते हैं, खरीदने निकल जाते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, अपने अपलाइन के साथ में बैठ के बिजनेस को समझना है कि ये काम कैसे करता है, कैसे आपको कार फंड आ सकता है, ट्रैवल फंड आ सकता है, हाउस फंड आ सकता है, क्योंकि कहीं और तो नहीं मिलता ना। क्या किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, सरकारी नौकरी पे भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, क्यों सर मिलता है? कहीं नहीं मिलता ना। सर ने इतने साल जॉब करी है, फिर रिटायर भी हुए, नहीं मिलता, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो सिंपल सी बात थी कि मुझे जब यहाँ से पता चला कि यहाँ पर ये तीनों चीजें मिल सकती हैं, तो मैंने कहा जी बताओ। मैंने इन्हें खुद फोन करा, और आजकल क्या होता है, हमारी अपलाइन फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाते, राइट? ऐसा होता है ना। लेकिन मैंने संजय जी को फोन करा कि मैंने कहा संजय जी मुझे प्लीज आओ, मुझे प्लान समझाओ कि बेसिक प्लान है क्या, क्योंकि हम तो यहाँ पर बता सकते हैं कि दुकान चेंज करनी, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? ये चीज मेरे सवाल मन में था। मैंने संजय जी को बुलाया, एक एक चीज पूछी कि कैसे आ सकता है। तो कार मेरे पास में थी, ठीक है, और घर पे मेरा काम चल रहा था, तो मैंने संजय जी से बहुत सारी चीजें पूछी कि मैं कैसे इन सब चीजों से फ्री हो सकता हूँ। तो संजय जी ने एक एक पॉइंट मुझे क्लियर किया। तो माइंड में ये था कि मैं जब पहले डायरेक्टर गया, उसके बाद में सिल्वर डायरेक्टर से स्टार, और स्टार से सीधा क्राउन मैंने किया। मतलब ऐसा नहीं था कि बीच के पड़ाव वो हो गए, मैं डबल ट्रिपल पड़ाव पार करी, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता था मुझे क्या चाहिए। मेरी, जैसे कहते हैं बिजनेस में लोगों को पता नहीं होता है कि बिजनेस करना क्यों है, राइट? ये नहीं पता होना था कि हमें बिजनेस क्यों करना है। हम लोग अपने अपलाइन से अपना क्लियर ही नहीं है बिजनेस क्यों करना, बस चले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई सामान खरीद लो, हमने खरीद लिया, उन्होंने कहा फास्ट एड कर लो, कर लिया, लेकिन ये नहीं पता है कि हमें बिजनेस में पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, रास्ता कैसा है। तो संजय से पूछा, चीजों को क्लियर किया और आगे बढ़ना स्टार्ट करा।
और सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके मन में कोई शंका रहती है ना, अपने अपलाइन से जरूर मिलिए, बैठिए, बात करिए, अपने सपनों के लिए बात करिए, क्योंकि सपने हमारे हैं तो पूरे भी तो हम ही करेंगे या कोई और करेगा। बिजनेस मेरा है, करना तो मुझे पड़ेगा ना। तो आपको एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ, कहां पर कमी आ रही है मेरे अंदर, क्या मैं रोज प्लान कर रहा हूं, क्या मैं रोज प्लान कर रहा हूँ, क्या बहुत सारी चीजों पे बात कर रहा हूँ, क्या मैं रोज अपनी अपलाइन से बात कर रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है कि अपलाइन से बात नहीं करते, डाउनलाइन से तो कर लेते हैं, राइट, क्योंकि जो गाइड है उससे नहीं बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी अपलाइन के टच में रहना है, सबमिशन में रहना है, उसे पूछना है। आप आज भी पूछिएगा संजय जी से, सुबह से कम 4 बार फोन कर चुका हूँ, राइट। कोई भी सवाल होता है, कोई भी चीजें होती है, पूछने के लिए मैं आज भी उनके टच में हूँ। तो दोस्तों बिजनेस की शुरुआत ऐसे हुई, और बिजनेस की जब शुरुआत हुई तो कुछ परेशानी भी आई है, क्योंकि जो करता है परेशानी उसे ही आती है, और जब परेशानी होती है तो पूछ लेना चाहिए भाई परेशानी क्यों आ रही है। तो जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो कुछ ही मेरा 7 डेज में मेरा 28,000 का मेरा बिजनेस था 7 डेज के अंदर में, और मैं फास्टेड हो गया था 7 दिन के अंदर में, और मेरा पहला चेक आया था, वो आया था 956 रुपए का, राइट। तो 956 रुपए का चेक आया तो सिंपल सी बात है कि बिजनेसमैन थे तो भूख बढ़ी कि और पैसा कैसे आ सकता है। फिर स्टार्ट करा, 3 महीने में, चौथे महीने में डायरेक्टर हो गया था, ठीक है, 7वें महीने में सिल्वर हो गया था, और ऐसे करते 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 बिजनेस आगे बढ़ता गया। अब ये था कि चैलेंजेस मेरे साथ में बहुत जबरदस्त आए। लोग कहते हैं कि चैलेंजेस, हम क्या करते हैं कि चैलेंज को बड़ा समझ लेते हैं और हम भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, चैलेंज बहुत बड़ा, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ में क्या चैलेंज आया, मेरे फादर को कैंसर का प्रॉब्लम हो गया। कैंसर का प्रॉब्लम हो गया तो सिंपल सी बात थी कि मुझे अपने फादर के साथ में टाइम देना था, और मैं 1 साल लगभग मेरे फादर जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मेरे मतलब 1 साल मुझे पता ही नहीं लगा कि 1 साल बीत कैसे गया। लेकिन दोस्तों एक चीज है बिजनेस में, जो व्यक्ति अगर बिजनेस में है, सिस्टम में है, और वो सीखने के मोड में है, चाहे भले वो कम कर रहा है कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा भी कर लेगा, लेकिन सीखना अगर छूट गया ना तो जीतना बंद। तो दोस्तों सीखना जरूर है, मीटिंग में आना जरूर है, ट्रेनिंग में आना जरूर है, ठीक है। अपलाइन जो बोलती है ना कि अगर वो किसी चीज के लिए बोल रही है तो उसे कभी मना नहीं करना है। वो कहती है कि इस मीटिंग में आना है, इस सेमिनार में आना है, इस ट्रेनिंग में आना है, तो दोस्तों चले जाओ, गारंटी है आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो मेरा उस समय लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया, बट मैंने कोई भी ट्रेनिंग थी मैंने कभी नहीं छोड़ी। मुझे कभी बुलाया गया, जब वो ट्रेनिंग कैसी भी थी, मैं हॉस्पिटल से, जोली ग्रांट से यहाँ पर आता था, लेकिन मैं ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी मैंने, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों अगर जीतना चाहते हो, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को कभी नहीं छोड़ना है। और मैं उसके बाद बताता हूँ कि बहुत सारी परेशानियां आई। तो बड़ा बेटा था तो फादर के क्रियाक्रम पे मैं ही बैठा, 3-4 महीने नहीं काम हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी डाउनलाइन के टच में रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते अभी लास्ट मंथ मेरा दिसंबर में मेरा क्राउन हुआ, तो बहुत सारी उसमें भी दिक्कतें आई हैं। आपको पता ही कि 6 की 6 लाख को आपको मेंटेन करना होता है, तो परेशानियां आएंगी, लेकिन जीवन में जिन्हें परेशानियां आ रही है ना, तो ये समझिए वो व्यक्ति काम कर रहा है। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे परेशानियां आएंगी, परेशानियों के लिए आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहिए, सब चीजें हो सकती हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार परिश्रम रहता है ना, परिश्रम करता रहता है, काम करता रहता है, तो व्यक्ति 100% सफल होता है। वो कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर जब प्रयास करते रहते तो एक दिन जरूर मिलती है, सही है। वो कहावत में कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम उसको करने के लिए ना नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया हाउस फंड, ट्रैवल फंड, कार फंड अगर आपको चाहिए ना, तो इस बिजनेस में ना आपको लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यू कोशिश कीजिए कि आप अगर जो महीने में 30 प्लान नहीं दिखा सकते तो 20 दिखाइए, 20 नहीं दिखाते 15 दिखाइए, 15 नहीं तो 10 दिखाइए, पर दिखाइए जरूर, क्योंकि जो आदमी एक्शन करेगा ना वो ही जीतेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हम जो जीवन में सामान हमारे घर वालों ने भी खरीदा था, उनके घर वालों ने भी, उनके दादा परदादा ने भी खरीदा था, और उनके पिताजी ने भी खरीदा था, परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि सिर्फ सामान खरीदा गया, अपनी सोच को नहीं बदला गया, राइट। अगर सोच को बदलते ना बहुत कुछ हो जाता। वो एक कहावत में कहा गया है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। दिशा बदली, कस्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा में हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने वही चीज कही कि अगर हम अपने नजरिए को बदलते हैं, अपने नजरिए को बदलते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मैक्सिमम लोग ना देखो आज की डेट में बिजनेस को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कुछ टाइम के बाद में ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? एक स्टोरी है फ्रॉग सिंड्रोम के ऊपर। आपने देखा होगा कि मेंढक जो होता है ना, वो अपना जो बॉडी के टेम्परेचर को ना चेंज कर लेता है। वैसे हम लोग हो गए ना कि अगर अपलाइन भी बोल रहा है तो हमने सुना तो है, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं किया। हम अपने आप को एक हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अपने जैसे आपने देखा होगा मेंढक अपने टेम्परेचर को सेट कर लेता है। जैसे अगर किसी पानी में मेंढक को अगर हम डाल दें और उसके नीचे आग जला दें, तो मेंढक क्या करेगा? अपने टेम्परेचर को सेट कर लेगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, मेंढक ने फिर सेट कर लिया। उसके बाद में थोड़ा सा वो टेम्परेचर बढ़ा, मेंढक ने और सेट कर लिया। वो वही हम अपनी जिंदगी में वो सेटलमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं। अब वो हो क्या रहा है? कुछ टाइम के बाद में ना पानी खोने लग गया। अब मेंढक टेम्परेचर को कंफर्ट जोन में था ना, तो क्या हुआ कि वो टेम्परेचर को सेट नहीं कर पाया और वो मर गया। हमारी लाइफ भी ऐसी हो रही है। हम सपने तो बहुत बड़े बड़े सोच रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को सेट करते जा रहे हैं, कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं कि अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं कि भाई जितना पैसा उसमें गुजारा कर लो। अब हो क्या रहा है कि धीरे 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 करके जैसे मेंढक अपने आप में वो अपने आप को सेट करते करते एक दिन मर गया और हुआ कुछ नहीं। लेकिन हम अगर जो जीवन में अपने अगर जो ऐसा ही सीखे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर जो पेन आ रहा है ना, उस पेन को समझना पड़ेगा कि हम इस पेन से कैसे आगे निकले। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों की इनकम है, संजय ने बताया था 4 गोले, बच्चों की इनकम है। आज आपने जो कर दिया वो जिंदगी भर आपके काम आएगा, ठीक है। मैं एक लास्ट में एक छोटा सा किस्सा सुना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि अब अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी आपको, जो भी कैटेगरी है। नहीं तो अगर जो जिस कैटेगरी में हम है ना, जिंदगी भर उसी कैटेगरी में रहेंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि पैसा हम लोग चाहते हैं सब अपने जीवन में, हर एक व्यक्ति चाहता है पैसा, लेकिन चाहते कैसा है? सबसे पहले कैटेगरी आती है जिसे हम लोग भिखारी कहते हैं, राइट। वो जाता है और किसी भी व्यक्ति से कहता है बाबा दे दे, अभी दे दे, अभी चाहिए उसे पैसा एकदम। दोस्तों वेस्टेज चिट फंड नहीं है जो एकदम से पैसा आ जाएगा, टाइम लगेगा 3 से 5 साल। और जो आदमी 3 से 5 साल के लिए आया वो ही उसे हाउस फंड भी आएगा, कार फंड भी आएगा, ट्रैवल फंड भी आएगा। अगर वो भागने के लिए बना है तो सिंपल है, अभी भाग सकते हैं, भाग में भाग के कोई फायदा नहीं है, ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मैं बताता हूँ पहले सबसे पहले पैसा चाहिए भिखारी को कि अभी दे दे। उसके बाद में आता है मजदूर, 8 घंटे में दे दे, सुबह से शाम तक काम करा और 8 घंटे में पैसा चाहिए, राइट। उसके बाद में आता है सैलरीड पर्सन, 30 दिन में पैसा चाहिए, राइट। 30 दिन में पैसा चाहिए, मिल जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में एक कैटेगरी और आती है जिसे कहते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन 3 से 5 साल अपने बिजनेस को देता है, चाहे वो घर बना रहा है, चाहे वो फ्लैट बना रहा है, चाहे वो प्लॉट बेच रहा है, उसे टाइम लगता है 3 से 5 साल, लेकिन उसे इनकम आती है करोड़ों की, राइट। तो आप भी अगर जो करोड़ों की इनकम चाहते हैं ना, तो आपको अपनी कैटेगरी सेट करना चाहिए। आपको बिजनेसमैन है या शुरू से लेकर उसी कैटेगरी में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सब लोगों ने मुझे सुना। एक बात में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस की जो नींव है वो है आपकी अपलाइन। अपलाइन के संपर्क में रहिए, जैसा वो कहता है करते रहिए। आप भी यहीं पे स्टेज पे होंगे और क्राउन डायरेक्टर बन के हाउस फंड ट्रैवल। और मैं बुलाना चाहूंगा केक काटने के लिए मैम, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है, आप लोग आइए। आप जितने लोग इस महीने लेवल चेंज करेंगे वो लोग आगे के केक काट सकते हैं। तो तैयार हैं हम सब लोग? चलिए आइए फटाफट। और